फ्रेंड्स, रुपेश सर A to Z मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को केमिस्ट्री का हम लोग क्लास लेने जा रहे हैं जो बहुत बेसिक क्लास है। बेसिक क्लास मतलब मैंने इस क्लास के बिना केमिस्ट्री को जानना इम्पॉसिबल है। अब इम्पॉसिबल का मतलब मैंने संभव नहीं है। तो आज का क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान बनाए रखें और कम से कम बोर्ड पर जो भी चीज़ हम पढ़ा रहे हैं उसको समझने की कोशिश करें। जैसे आज हम कुछ खास पहला टॉपिक तो स्टार्ट किए हैं परमाणु एवं अणु, जिसको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बोला जाता है। लेकिन परमाणु और अणु को पढ़ने से पहले हम लोग पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। पदार्थ को इंग्लिश में मैटर बोलते हैं। पदार्थ का एक और नाम है द्रव्य। तो बहुत सारे स्टूडेंट को एक कन्फ्यूजन रहता है कि सर ठोस द्रव गैस वो द्रव है कि द्रव्य है। बहुत जगह पदार्थ को हम लोग द्रव्य बोलते हैं और वहाँ जो बोलते हैं पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस, वो द्रव है। तो ये चीज़ आप लोगों को दूर होना चाहिए, द्रव्य और द्रव में अंतर है। तो फिलहाल हम लोग बहुत जगह द्रव्य नहीं कह के पदार्थ ही समझेंगे। इसमें क्या करेंगे हम लोग, पदार्थ है क्या, ये दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सब किसी न किसी चीज़ से मिलकर बनी होती है, उसी को हम लोग पदार्थ कहते हैं। तो लिखाएगा विश्व में प्रत्येक वस्तु जिन सामग्री से मिलकर बनी होती है। सामग्री मतलब होता है जैसे मान लीजिए कि दूध है, दूध भी आप लोग सोचिएगा दूध किससे किससे मिलकर बना होता है, दूध भी पानी से मिलकर बना होता है। कोई भी चीज़ है बहुत सारे सामग्री से मिलकर बना होता है। तो विश्व में प्रत्येक वस्तु जिन सामग्री से मिलकर बनी होती है, जिन सामग्री से मिलकर बनी होती है, विश्व में प्रत्येक वस्तु जिन सामग्री से मिलकर बनी होती है उसे पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। विश्व में प्रत्येक वस्तु जिन सामग्री से मिलकर बनी होती है उन सामग्री को पदार्थ कहते हैं। पदार्थ क्लियर हो गया? पदार्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब विश्व में जितने वस्तु हैं किसी न किसी सामग्री से मिलकर तो बना होगा। जैसे कलम है, लकड़ी है, बहुत सारा चीज़ है, आपको उसके बारे में जल, नमक, चीनी, जैसे लकड़ी, जल, नमक, चीनी इत्यादि, ये सब पदार्थ। ये सब क्या है? पदार्थ। पदार्थ के बारे में तो कोई टेंशन नहीं है। अब ये पदार्थ होता कितने प्रकार के हैं? तो लिखेंगे पदार्थ तीन प्रकार का होता है। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो है ठोस, दूसरा जो है द्रव, तीसरा जो है गैस। ठोस, द्रव, गैस। ठोस को बोलेंगे हम लोग सॉलिड। ठोस को क्या बोलेंगे? सॉलिड। द्रव को बोलेंगे लिक्विड। गैस को बोलेंगे गैस। तो पदार्थ की कितनी अवस्था होती हैं? तीन।
एक ठोस, एक द्रव और एक गैस। पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, लिखिए। या पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। अवस्था ठीक है, पदार्थ 3 प्रकार नहीं लिख देंगे कि पदार्थ की कितने अवस्थाएं होती हैं, तो पदार्थ की 3 अवस्था होती है। पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो इसके बारे में हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेते हुए डायरेक्ट बता रहे हैं, जो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठोस क्या होता है? जो कड़ा हो, जिसको खींचा और ताना नहीं जाए, उसे क्या कहते हैं? ठोस। द्रव क्या है? जो कड़ा नहीं हो, जैसे दूध हो गया, पानी हो गया। गैस क्या है? तो आप लोग इस नाम से परिचित हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठोस जो है, ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है। जैसे ईंट हो गया, ईंट का जो आकार है वो ये नहीं कि ईंट को लमरा के थोड़ा सा लंबा और छोटा कर सकते हैं। ईंट का आयतन क्या होता है? जो किसी बर्तन में कितना स्पेस छेंकता है, उसी को आयतन बोलते हैं। तो ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है। द्रव का आकार अनिश्चित होता है। द्रव का आकार अनिश्चित होता है। अनिश्चित का मतलब क्या होता है? मतलब निश्चित नहीं होता है। आकार अनिश्चित होता है, कमा आयतन निश्चित होता है। आयतन निश्चित होता है। गैस जो है, आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होता है। आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब होता है निश्चित नहीं। अनिश्चित का मतलब होता है निश्चित नहीं। तो यह हुआ ठोस, द्रव और गैस। बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन है। जैसे आकार होता है शेप, साइज। आयतन की बात किया जाए तो आयतन हम एक मोटा मोटी तौर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जल अगर हम लेते हैं 5 किलो अगर हम जल लेते हैं, तो एक बड़ा सा बर्तन में अगर हम रखते हैं इसमें, और एक ऐसे रखते हैं, इसमें इतना स्थान अगर छेंकता है, और इसमें तो पूरा छेंकेगा, क्योंकि यह बर्तन की साइज क्या है? छोट है। तो इसके अंदर का जो भाग है उसी को आयतन बोलते हैं। तो आयतन कितना लेगा? जैसे किसी भी बर्तन में द्रव को रखने पर वो साइज पकड़ लेता है, मतलब आकार बदल सकता है। लेकिन आयतन निश्चित है। क्या 5 केजी कभी 6 केजी थोड़े हो जाएगा? वो कैसा हूँ बर्तन में रखेंगे तो 5 केजी 5 केजी बोलेगा। दैट इज वही आयतन है। गैस को लीजिए, गैस के ना आकार निश्चित होता है, ना आयतन निश्चित होता है। तो यह हमने ठोस, द्रव, गैस के बारे में बताया। लेकिन मेन टॉपिक हम लोग को पढ़ना था एटम एंड्स मॉलिक्यूल्स। इसके बारे में जानेंगे। तो पदार्थ के बारे में बताएं तो अब एटम्स के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। परमाणु क्या है? तो परमाणु पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण। पदार्थ आया था इसीलिए इसको बोले हैं, याद कर लो। पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण। सूक्ष्मतम मतलब क्या होता है? सबसे छोटा, जो अविभाज्य हो। अविभाज्य क्या है? जो बांटा नहीं जा सके। इस तरह नहीं समझ में आएगा। एक पन्ना ले लीजिए, पेज, एक कागज का टुकड़ा मान लेते हैं, हम ले लेते हैं, कागज का टुकड़ा दीजिए, कोई भी एक पेज दीजिए। तो एक कागज के टुकड़े को हम लोग इतना मतलब विभाजित करें, मतलब इतने टुकड़े में बांट दें कि अब उससे एक्स्ट्रा टुकड़ा नहीं हो पाए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। परमाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एटम्स। परमाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं?
एटम्स। सबसे पहले आता है परमाणु के बारे में। परमाणु है क्या? तो परमाणु को हम यही बोलेंगे पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण, माने पदार्थ का सबसे छोटा से छोटा कण, जिसको विभाजित नहीं कैसे, एकदम छोटा से छोटा वो कैसे आप तोड़ दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि यह एक पदार्थ है पन्ना, तो इसको हम मान लेते हैं टुकड़ा करते गए, जैसे फाड़ते गए, फाड़ के सब इसको फेंक दिए। हमारे हाथ में भी बच गया मात्र इतना, इसको भी टुकड़ा करते गए। आखिर परमाणु है क्या? यह तो एक पदार्थ था। परमाणु का मतलब पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण। देखिए अभी हमारे हाथ में अभी है, एकदम सूक्ष्मतम कण नहीं है। जब इसमें से निकलना बंद हो जाएगा, मतलब इसको और टुकड़ा नहीं किया सकता है, वह भाग जो होगा वही परमाणु होगा। जैसे और इसको टुकड़ा करते हैं, देखिए एक दिन आपको लगेगा कि इसमें अब कुछ नहीं बचा, अभी भी है यहाँ पर, अगर दिखाई देता होगा तो इससे भी टुकड़ा करेंगे। अब जो हमारे हाथ में है एकदम सटा हुआ भाग है जो आपको दिखाई नहीं देता होगा, यही अब इसको टुकड़ा नहीं कहता। कहाँ टुकड़ा करें? एकदम टुकड़े नहीं होगा, एकदम सट गया है, एकदम लौकेगा नहीं। ये सूक्ष्मदर्शी से देखा जाएगा, सूक्ष्मतम कण, सबसे छोटा छोटा कण, इसी को हम लोग परमाणु बोलते हैं। इसका मतलब है कि पदार्थ का सबसे छोटा से छोटा कण जो अविभाज्य हो। बहुत सारे बात को हम बताएंगे। अविभाज्य क्या होता है? अविभाजित करेंगे। अब जो हमारे हाथ में छोटा सा कण है जो सटा हुआ है, अब इसको किस तरह तोड़ेंगे? ये तो नहीं टूटेगा, ये विभाज्य नहीं हो सकता है, विभाजित नहीं हो सकता है, वही परमाणु है। तो आप लोग को याद हो गया? आप लोग बोलिए तो, एक शब्द में एक बार हम बोल देते हैं, एक बार आप लोग सारे आदमी बोलिएगा। मतलब बोलना है। हमने क्या बताया? पदार्थ की सबसे छोटे से छोटे कण को ही सूक्ष्मतम कण बोलते हैं। कौन कण बोलते हैं? सूक्ष्मतम कण। तो अब हम एक बार बोल देते हैं और आप एक बार बोलो कि पदार्थ की सबसे छोटे से छोटे कण जिसको विभाजित नहीं किया जाए, उस कण को हम लोग परमाणु बोलते हैं। बोलिए, पदार्थ की सबसे छोटे से छोटे कण जिसको विभाजित नहीं किया जा सके, उस छोटे से छोटे कण को परमाणु कहते हैं। अब तो परमाणु में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब परमाणु से मिलकर जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे अणु कहते हैं। अब छोटे से छोटे कण को अगर एक जगह बनाएंगे तो परमाणु से मिलकर जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। जैसे एक छोटा मोटा तौर पर हम बताएंगे, जैसे मान लेते हैं H ले लिए हम, H2 ले लिए, O ले लिए हम, O2 ले लिए। तो देखिए सबसे छोटा सा छोटा कण हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक ही है। अब इस हाइड्रोजन को तोड़ेंगे नहीं ना, कैसे तोड़ेंगे? हाइड्रोजन तो हाइड्रा, इस तरह तो नहीं तोड़ सकते हैं। तो यह जो है यही हमारा परमाणु है, पदार्थ का सबसे छोटा से छोटा कण। और जब परमाणु जब मिलता है तो क्या बनता है? अणु। तो देखिए यह H जो है H2, इसमें H जोड़ H है, H जोड़ H को ही हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? H2 हो जाएगा। तो दो परमाणु मिला तो परमाणु के मिलने से क्या बनता है? अणु। परमाणु के देखिए H यहाँ पर हो गया परमाणु, O भी हो गया परमाणु, तो दो गो H जोड़े होंगे तभी ना H2 आया होगा। तो परमाणु के मिलने से अणु बनता है। तो यह हो गया यहाँ पर हमारा परमाणु, और परमाणु के मिलने से क्या बनता है? अणु। यही H2 हमारा अणु है। परमाणु H हो गया और H2 हमारा अणु हो गया। परमाणु के मिलने से अणु।